अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको पता है आजकल स्टमक प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है क्योंकि बाज़ारी खाने खाने से ये मसला होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में आपने देखा होगा हर कोई इस मसले से दो चार नज़र आता है। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा आपके साथ नुस्खा शेयर कर रही हूँ और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। इससे आपका मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो ठीक होंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एहतियात बताना चाहूँगी। जो लोग बीपी के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो लोग इसमें नमक का इस्तेमाल है वो ना करें। इसके अलावा वो लोग जिन्हें बुखार हो और जिनके पेट में दर्द का मसला रहता हो, वो लोग भी बुखार के साथ पेट में अगर दर्द रहता है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा तमाम मैदे के अमराज के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है तेज़ाबियत। कब्ज़ में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में गैस का मसला है, मैदे के जितने भी मसाइल हैं, खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी का मसला है, या भूख नहीं लगती, भूख का कम लगने का प्रॉब्लम है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर मर्दाना कमज़ोरी वाले पेशेंट जो हैं, जिन मैदे का ज़्यादा मसाइल होते हैं, इस वजह से वो लोग ख़ासकर इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप नुस्खे के लिए जो अज्जा आपको चाहिए वो नोट कर लें। बहुत आसान है, ये बआसानी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए, इस फकी को जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगी काली मिर्च। आप काली मिर्च ले लीजिएगा और आपको चाहिए नमक, जो आम घर में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप अदरक ले लीजिएगा। खुश्क अदरक लेना है। बेहतर है कि आप अदरक लेकर उसको धूप में खुश्क कर लें, या आप पंसार स्टोर से खुश्क अदरक ले लीजिएगा। इसे सूंठ भी कहा जाता है, सूंठ बोलकर या खुश्क अदरक बोलकर ले लीजिएगा। और आपको चाहिए पुदीना। आप फ्रेश पुदीना ले लें और उसको धूप में खुश्क कर लें। अगर आपके पास खुश्क पुदीना नहीं है तो आप पंसार स्टोर से खुश्क पुदीना ले लें और उसमें जो लकड़ी सी होती, डंडियाँ होती हैं, उसको आपने अलग करना है, सिर्फ आपने पत्तों का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा मुलेठी। मुलेठी भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी। और आपको चाहिए नौशादर। नौशादर भी पंसार स्टोर से ले लीजिए। और आपको लास्ट में चाहिए होगा दालचीनी। दालचीनी भी घर में अवेलेबल होती है, अदरवाइज़ ये सब अज्जा आपको आसानी पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। आपने इन सब अज्जा को लेना है और इनकी क्वांटिटी मिकदार बताती चलूँ, आपने ये सब अज्जा सेम क्वांटिटी में एक ही मिकदार में लेनी है। अगर आपने काली मिर्च 5 ग्राम ली है तो आपने बाकी तमाम अज्जा भी 5 ग्राम ही लेने हैं। सबको आप हम वज़न ले लीजिएगा। हम वज़न लेकर आप इसको कोई ग्राइंडर में या आप किसी भी चीज़ में, जिस तरह से आप बआसानी इसका पाउडर बना सको, इन सब अज्जा को पीस लीजिएगा। अच्छी तरह पीसने के बाद इसका सफ़ूफ बन जाएगा। इन सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो नोट कर लें। इस फकी को बनाने के बाद आप शीशे की बोतल में, शीशे के जार में महफूज कर लीजिए। आपने हर खाने के बाद छोटा चाय का चम्मच आधा इस फकी का पानी के साथ इस्तेमाल करना है। हर खाना खाने के 20 मिनट के बाद आपने इस फकी को इस्तेमाल करना है। अगर आपको कब्ज़ का ज़्यादा मसला है तो आपने सोने से पहले नीम गर्म पानी के साथ छोटा चाय का चम्मच आधा लेना है। और आपने इसको तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपके मैदे के मसाइल ठीक नहीं हो जाते। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे का जितना भी प्रॉब्लम है, कब्ज़ का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, गैस का मसला है, मैदे में जलन या मैदे के जितने भी मसाइल, मैदे में सूजन, कोई भी प्रॉब्लम है, या भूख नहीं लगती, खाना सही से हज़म नहीं होता, बदहज़मी का मसला है, खट्टे डकार आते हैं, आप इस फकी का इस्तेमाल करिएगा। इसके इस्तेमाल से आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स, जितने भी मसाइल हैं, हल हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो या अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, फेसबुक पेज के थ्रू, गूगल प्लस के थ्रू, या आप ट्विटर के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।